Hi dear viewers, वेलकम टू MN स्टडी पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। जो क्लास 12th का एजुकेशन है उसका चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, उसको हम लेने जा रहे हैं। तो जो इस वीडियो को देख रहा है उसको चाहिए कि पहले इस वीडियो को इस चैनल पर जो जुड़ रहे हैं उनको चाहिए कि इसको सब्सक्राइब करें और अपने सीनियर्स जूनियर्स तक इस वीडियो को पहुंचाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारे पास जो इस स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास सिर्फ 4 मेथड्स हैं। 4 मेथड्स जो हमारे पास है इनको आपको समझना होगा किस तरीके से हम इसको कर सकेंगे। सबसे पहले हमने समझना क्या होगा, सबसे पहले हमको पहली जो मेथड है उसको समझना होगा। तो हमारे पास जो पहली मेथड है वो है रेंज मेथड। क्या है? रेंज मेथड। तो आपको ये समझना होगा जब भी आपको इस आ, आ, इस आ, जब भी आपको इस मेथड को समझने की बारी आती है तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, रेंज मेथड डिनोट किससे किया जाता है। रेंज मेथड जो है इसको डिनोट किया जाता है आर से। किससे किया जाता है? आर से। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर आर लिखा गया हो, आपको समझना होगा हाँ ये रेंज मेथड की तरफ इशारा देता है। तो हमारे पास जो रेंज मेथड है, हमारे पास फार्मूला है रेंज मेथड की, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। इसको हमें अच्छी तरीके से समझना होगा। ठीक है। तो जब हमने इसको समझा तो फिर हमें किसी क्वेश्चन को करने की दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें हमें इस फार्मूला के हिसाब से चलना होगा। इस फार्मूला को आपको अच्छी तरीके से अपने जहन में रखना होगा और याद रखना होगा ताकि आपको ये भूल ना जाए। तो अगर आपको ये भूल गए, अगर आप इस फार्मूला को भूल गए तो क्वेश्चन भी आप ऑब्वियसली भूल जाओगे। तो चलते हैं किस तरीके से हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो दो डाटा आते हैं। एक होता है अनग्रुप्ड डाटा और दूसरा होता है ग्रुप्ड डाटा, जिसमें हम इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम अनग्रुप्ड डाटा पर चलते हैं। तो कैसे हम अनग्रुप्ड डाटा कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास ये है हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा। तो हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेंज मेथड बाय अनग्रुप्ड डाटा। तो जब भी हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आए जहाँ पर सिकोर्स होगा तो आपको समझना होगा इस तरीके के सिकोर्स। तो आपको समझना होगा कि ये जो डाटा है ये अनग्रुप्ड डाटा है। तो तो चलते हैं तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब हम अनग्रुप्ड डाटा देखेंगे तो हमें फार्मूला जो है अप्लाई करनी होगी। तो रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। ये आपको मैंने समझाया कि ये फार्मूला जो है ये रेंज मेथड की फार्मूला है। तो हाईएस्ट स्कोर क्या है हमारे पास? 40। क्या है? 40 हमारे पास हाईएस्ट स्कोर है और लोएस्ट स्कोर जो हमारे पास है 2 है। यानी कि 40 जो है ये हाईएस्ट स्कोर, यानी कि इस डाटा में हाईएस्ट डाटा है 40, इसके बाद 30, 15, 5, 10। तो ये इन सारे डाटाओं से बढ़कर डाटा है। तो 40 हम इस हाईएस्ट स्कोर पर लगाएंगे और लगाएंगे हम -2। -2 क्यों हमने लगाया? क्योंकि फार्मूला हमें बताती है माइनस लोएस्ट स्कोर। हमने लोएस्ट डाटा जो इसमें है, 5 भी तो लोएस्ट डाटा नहीं है, बल्कि सबसे जो डाटा लोएस्ट है, ये आपको देखना है कौन सा लोएस्ट डाटा है। तो 2 जो है हमारे पास लोएस्ट डाटा है। तो जब हमने इसको अप्लाई किया 40 माइनस 2 यानी कि हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर, तो हमारा आंसर निकलता है 38। तो आपने ये अच्छी तरीके से समझा कि किस तरीके से हम रेंज मेथड को कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से गौर से देखोगे और समझोगे और अपने सीनियर्स तक इस वीडियो को पहुंचाओगे। और सबसे पहले इस चैनल पर जो पहले जुड़े हुए उनको चाहे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने सीनियर्स जूनियर्स अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाए, ताकि जो इस वीडियो से मैं नए वीडियो जो आप तक पहुंचाने वाला हूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दूसरा जो हमारा वीडियो होगा वो हमारा इसी रेंज मेथड का एक और फार्मूला जो है जो ज़रूरी आता है, जो एग्ज़ामों में भी आता है
اور بچے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ میتھڈ تو ہم نے رینج میتھڈ ہم نے پوری طریقے سے سیکھی تھی، بٹ ہم نے اس رینج میتھڈ میں اس طریقے کا کوشچن نہیں سیکھا تھا. تو یہ کیا ہے، تو آپ کو میں دوسری ویڈیو میں سمجھاؤں گا. تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو، بیسک ویڈیو کو اچھی طریقے سے آپ کو سمجھنا ہوگا. تھینک یو، بائے بائے.